मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और उसके विचारों का जन्म उसके पर्यावरण से, उसके वातावरण से होता है। वह जैसा सुनता है वैसा ही गुनता है, वह जैसा देखता है वैसा ही फेंकता है। और फेंकता किस माध्यम से है? मुंह के माध्यम से। फेंकने का मतलब बोलता है, किस माध्यम से? मुंह के माध्यम से। अब इस मुंह का उपयोग एक इंद्रिय है जिसका दो उपयोग, मुंह से बोलना भी और मुंह से खाना भी। इसलिए एक मुंह से दो काम करवाए जा रहे हैं क्योंकि इसका समुचित ढंग से ठीक ठाक उपयोग होगा। तो मुंह का ठीक ठाक उपयोग कैसे हम करें? उसके लिए मौन साधना भी करें। कभी कभी हम मौन भी रहें। मौन सर्वत्र वै धनम। मौन सभी जगह संसाधन का काम करता है। भगवान श्री कृष्ण यहां तक कहते हैं कि गोपनीय विषयों का जो सूत्र है वो मौन में है और मैं मौन में निवास करता हूं। यानी ईश्वर स्वयं मौन को स्वीकृति देते हैं। इसलिए कभी कभी मौन साधना करना चाहिए। कम बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, जहां उचित हो वहां बोलना चाहिए। दो बड़े जहां बात कर रहे हैं उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हो तो नहीं बोलना चाहिए। पूर्ण प्रामाणिक बात करना चाहिए। शब्द जहां उपयुक्त हों वहां पर उन शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि हम नकारात्मक शब्द और सकारात्मक शब्दों का भरपूर उपयोग करते हैं। दिन भर में पता नहीं कितने गाली गलौज के गंदे शब्द विद्वान लोग भी बोला करते हैं और अच्छे शब्दों को बोलने में हमें मेहनत लगती है, कष्ट लगता है। अतः वाणी का संयम करना, वाणी का नियमन करना, ये बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा सूत्र है। क्योंकि जनार्दन अगर निवास करते हैं तो वाणी में करते हैं। इसलिए मौन साधना करना, कम बोलना, अपूर्ण आदि अधूरी जानकारी पर नहीं बोलना, अपुष्ट सूत्रों के आधार पर प्राप्त हुई जानकारी पर नहीं बोलना। और एक बात, वाणी से कभी भी किसी की निंदा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सामान्यतः ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर किसी की आलोचना नहीं करता उसे जीवन में कोई अन्य पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है। उसकी वाणी स्वमेव सिद्ध हो जाती है। आपने देखा होगा साधु संत जो आशीर्वाद देते थे वो फलीभूत होता था और साधु संत जो श्राप देते थे वो भी फलीभूत होता था। उनके श्राप और आशीर्वाद फलीभूत इसलिए होते थे क्योंकि वो मौन साधना करते थे, कम बोलते थे और किसी आलोचना नहीं करते थे। कई बार ऐसा होता है, अपने से छोटे वाले हमारे पांव छूते हैं तो उससे कहते हैं यशस्वी भव, दीर्घजीवी भव। महिलाएं बोलती हैं पुत्रवती भव। बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद के शब्द हैं और इसी के साथ में बहुत सारे गंदे शब्द भी हैं, बहुत सारे श्राप के शब्द भी हैं, गाली गलौज के शब्द भी हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इसलिए आलोचना से बचना, गंदे शब्दों से बचना, यह भी एक प्रकार का प्रदूषण है। असत्य बोलने से बचना। नासा सभा यत्र ना संति वृद्धा, वृद्धा नाते येना वदन्ति धर्मम, धर्मय सहनो यत्र ना सत्यम अस्ति, सत्यम ना तद यक्षणम अभ्युपेति। वह सभा सभा नहीं है। नासा सभा यत्र ना वृद्धा संति, वृद्धा का मतलब वरिष्ठ ज्ञानवान। वह सभा सभा नहीं है जहां वरिष्ठ और ज्ञानवान लोग ना हो। वृद्धा नाते ये ना वदंती धर्मम, वह ज्ञानवान और वरिष्ठ नहीं है जो धर्म के प्रति ना बोलते हों। धर्म सा नो, वह धर्म नहीं है। यद ना सत्यम अस्ति, जहां सत्य ना हो। यद ना सत्यम यक्षलम अभ्युपेति, वह सत्य नहीं है जो छल कपट में लिपटा हुआ। इसलिए बिना छल कपट के
सत्य बोलना, सत्य संभाषण करना। इसलिए मुंडको उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो। तो सत्य बोलना, इस वाणी से सत्य बोलोगे तो ये वाणी अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तो मौन साधना करना, किसी की आलोचना नहीं करना, कम बोलना और सत्य बोलना, अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। और जब वाणी सिद्ध हो जाती है तो हमारी बात का प्रभाव होता है, हमारी बात का वजन होता है और श्रोता हमारी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यदा कदा लगातार लगातार बहुत कुछ बोलने वाले लोगों को लोग सुनना पसंद नहीं करते। कम बोलने वालों को लोग सुनने के लिए तरसते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में बोला करते थे तो लोग उनको सुनने के लिए चुप हो जाया करते थे। संसद और मौन, ये तो बड़ा असंभव है, लेकिन जब वो बोलते थे तो मौन हो जाया करते थे। जब भी कोई अच्छा वक्ता किसी भी सभा में बात करता है, वजनदारी के साथ में बात करता है, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बात करता है, तो लोग निश्चित सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छ विद्यालय अभियान चल रहा है, स्वच्छ नगर पालिकाओं का अभियान चल रहा है, पूरा देश स्वच्छ हो इसके लिए काम चल रहा है। लेकिन वैचारिक दृष्टि से स्वच्छता जब तक नहीं होगी तब तक देश स्वच्छ नहीं हो सकता। और वैचारिक दृष्टि से हम स्वच्छ कब होंगे? जब अपनी आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने और मुंह से सत्य, अच्छा और आलोचना से रहित बोले। अतः वाणी में वाग देवी सरस्वती निवास करती हैं और वाग देवी सरस्वती आलोचना और असत्य से कोसों दूर है। अतः हम अपने अंदर की तमस को समाप्त करें, अपने अंदर की गंदगी को समाप्त करें, अपनी वाणी और शब्दों की गंदगी को समाप्त करें। इंद्रियों के माध्यम से हम कोई भी ऐसी बात स्वीकार ना करें जो हमारे व्यक्तित्व को दूषित करती हो। और हमारा जब व्यक्तित्व दूषित होता है, ऐसा कहते हैं कि आंखें जो देखती हैं तो उससे जो चित्र बनता है, उस चित्र को लगातार देखने से हमारा चरित्र बनता है। लगातार हम जिस फोटो को, जिस तस्वीर को, जिस आदर्श को देखते रहते हैं, धीरे धीरे हम भी वैसे ही हो जाते हैं। गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अतः हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, तो हमारे अंदर का जो स्वच्छता अभियान हो जाएगा। हम अगर वैचारिक दृष्टि से स्वच्छ हो जाएंगे तो हमारा घर, परिवार और देश स्वच्छ होते देर न लगेगी। भारत माता की जय।